मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसमें 126, 127 नंबर की गाथा, इस पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। 126 गाथा में आचार्य भगवान ने पुद्गल की मुख्यता से अजीव का व्याख्यान किया और 127 में जीव का व्याख्यान किया। दोनों के व्याख्यान की टीका एक साथ आचार्य अमृतचंद्र देव ने की और भेद ज्ञान की प्रमुखता की बात इसमें की गई है, क्योंकि जीव अनादि से अजीव में एकत्व करता हुआ, यानी शरीर आदि में एकत्व करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। यानी वह अजीव के कार्य को जीव से होता मानता है और जीव के कार्य को अजीव से होता मानता है। इस प्रकार विपरीतता उसकी इन दोनों मूल पदार्थ रूपी जो तत्व है उनमें चली आई है। उसी संबंध में यहाँ अपन देखते हैं चर्चा कल थी, उसके बाद की बात है। कल बात थी ना, भगवान ने कहा, हुक्म दे दिया, ये मानो, नहीं मानोगे तो जेल हो जाएगी। तो जेल तो है ही है, तो वो भी कहा नहीं मानो तो 84 में घूमना पड़ेगा। उसके आगे अपन देखते हैं, देखो ये है ना, वह जड़ कारण और मेरी पर्याय कार्य, और मेरी पर्याय कारण और जड़ पर्याय कार्य, ये सब विपरीत घोटाला है। फिर कोई प्रश्न किया, उसका खुलासा जो गुरुदेव ने रखा वो देखो। यह बात की कि स्वरूप कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास, 3 विपरीतताएं हैं। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदा भेद विपरीतता, ये सब विपरीतता हो गई है उसे, है ना। तत्व क्या है? वस्तु यह तो शांति से, धीरज से भेद ज्ञान करने की बात है। कारण विपरीतता का अर्थ है कि अजीव के पुद्गलादि शरीर के होते कार्यों का कारण अपने को मानता है और अपने विकार आदि भावों का कारण कर्म को अथवा अन्य संयोगों को मानता है। ये कारण विपरीतता। जीव स्पर्श रस गंध वर्ण आदि शब्द आदि भावों से रहित संस्थान, अनिर्दिष्ट संस्थान स्वरूप, इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं, ऐसी पर्यायों में परिणमती वस्तु है। उसका स्वरूप ऐसा अंगीकार नहीं करता, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भाव दिखाई देते हैं वहाँ जीव है, तो उसे जीव मानने की स्वरूप विपरीतता है। और भेदा भेद विपरीतता, जो भेद रूप हैं उनमें ही अभेदता से अपना पना मानता है। यानी मोटा ये कि पर्याय भेद को ही वस्तु मानता है। तीनों बात आई ना। कारण विपरीतता, ये कर्ता कर्म संबंधी भूल हो गई। स्वरूप विपरीतता, ये स्वरूप में पदार्थ संबंधी भूल, जीव को अजीव, अजीव को जीव मानने की। और भेदा भेद विपरीतता मुख्यतया पर्याय दृष्टि है, वो भेदा भेद विपरीतता ही है। हाँ, पर्याय भेद रूप है, स्वयं अभेद रूप है, और उस भेद में अपने को पर्याय रूप मानता है। पर्याय से अपने को, वो पर्याय को ही है तो स्वयं अभेद,
पर्याय ही में हूँ, ऐसा में पर्याय दृष्टि की भूल अनादि के है। तो जीव और पुद्गल दो भिन्न है तो उन्हें अभेद मानता है। हाँ, ऐसे भी है। अभेद है उन्हें एक भेद मानता है। हाँ, वो दोनों में भिन्नता है, उन्हें एक मानता है। ये भी एक बड़ा भेद आ गया। हाँ, ये भी है। और पर्याय में, पर्याय रूपी भेद में अपनी कल्पना करना, अपने को उसमें ही उतना ही मानना। तो देखो, जीव अजीव से भेद ज्ञान करने की बात है। भेद तो कब होगा, भिन्नता का भान तो कब होगा, भेद कब होगा, यानी भिन्नता का भान तो कब होगा कि मेरी पर्याय मुझसे और उसकी पर्याय उससे, तब भेद होगा, तब भिन्नता का भान होगा। बड़ी समस्या है ये। गुरुदेव ने कल जो अपन प्रवचन पढ़ रहे थे उसमें कहा, बहुत गहरी बात है ये। बात बोलने में तो बहुत सरल है मेरी पर्याय मुझसे और उसकी पर्याय उससे, शरीर आदि द्रव्य कर्म आदि की पर्याय उससे, मेरी जानने की पर्याय, राग की पर्याय जो हो रही है प्रत्येक वर्तमान में वह मुझसे, ऐसा इसे स्वीकार नहीं होता, इसलिए इसको भेद ज्ञान नहीं होता। ये स्वीकार करे तो भेद होगा, भेद ज्ञान होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर 24 घंटे का हो जाए 24। कहते हैं अभी तो ये प्रथम स्तर का भेद ज्ञान है। अभी तो अजीव और जीव से भेद करने की भिन्नता की बात है। पश्चात पुण्य और पाप से यह मैं चैतन्य स्वभावी भिन्न हूँ, वो बात बाद में करेंगे, है ना। पश्चात पुण्य और पाप से भेद करने की बात स्वभाव की, यानी स्वभाव और विभाव की भिन्नता की बात आगे है। और फिर आलम्बन भूत की बात करें तो पर्याय और द्रव्य की भिन्नता की बात है ना। तब भेद ज्ञान होता है। अपन कहते हैं ना, पहले शरीर से तो हो जाए, तो कहा कि निर्णय में पहले शरीर से भिन्नता का भान होता है। निर्णय में, ज्ञान में, विकल्पात्मक निर्णय में स्वभाव विभाव की भिन्नता का भान होता है। और जब द्रव्य पर्याय की भिन्नता का निर्णय होकर पर्याय राग और निमित्त का लक्ष्य छोड़कर जब गायक भगवान का आलम्बन लेता है, तो वहाँ जो आनंद रूप भाव की प्रकटता आस्वाद में आती है, स्वाद रूप होती है, तब वास्तव में इसको द्रव्य की ध्रुवता स्वीकार हुई होने से, पर्याय से, राग से और शरीर सबसे भिन्न ज्ञान, भेद ज्ञान या भिन्नता का भान तब होता है ना। अपने को ऐसा लगता है बार बार कि पहले शरीर से तो भिन्नता हो जाए, पहले शरीर से भिन्नता तो लगने लगेगी कब, जब अंतर में स्वरूप का आलम्बन लेकर एकमात्र ध्रुव गायक को लक्ष्य बनाकर वहाँ अपने चैतन्य के अनंत गुणों की निर्मलता के भाव का आस्वादन आएगा तब। इसलिए बार बार ऐसी, क्या अपन लोग प्रयत्नशील हैं ना, सभी लोग प्रयत्नशील हैं, तो अपने को लगता है कि अभी तो हमको शरीर से ही भिन्नता नहीं लगती, तो फिर हम राग से भिन्न कैसे पढ़ पाएंगे, और राग से ही भिन्नता नहीं लगती तो पर्याय द्रव्य की भिन्नता का हम भान कैसे कर पाएंगे। तो कहा कि जब निर्णयात्मक भूमिका में ये 3 बातें आती हैं, पहले शरीर आदि पर पदार्थों से भेद ज्ञान निर्णयात्मक, फिर राग और स्वभाव के बीच का भेद ज्ञान निर्णयात्मक, फिर द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान निर्णयात्मक विकल्पात्मक, और ये निर्णय के उपरांत जो मैं द्रव्य स्वरूप एक रूप सदृश सामान्य हूँ, उसका आलम्बन लेकर जब आस्वादन होता है आनंद आदि भावों का, तब वास्तव में सब भिन्न हो। शरीर साथ रहता है, पर्याय में राग रहता है, द्रव्य कर्म का संयोग रहता है, लेकिन सब अंतर ध्रुव स्वरूप को स्वीकार करने पर
और अपने आनंद रूप निर्मल भाव के आस्वादन हो जाने पर वे सब भिन्न भाषित होने लगते। इसलिए तो सम्यक दर्शन में क्रम नहीं पड़ता। तो अपने को अपने प्रयत्नशीलता में इसलिए निराश नहीं होना चाहिए कि अभी तो हमें देखो 4 घंटे से अधिक भोजन करे हो जाए तो भूख सहन नहीं होती, अथवा जरा सी तकलीफ कोई प्रकार की रोग आदि की हो तो वो सहन नहीं होती। कैसे भेद ज्ञान होगा कि बात ये है ही नहीं। वो तकलीफ सहन होती है कि नहीं होती वो अलग मुद्दा है। ये तो अपने शरीर से मैं भिन्न हूं, शरीर का कार्य शरीर से होता है, जो अपन ने अभी पढ़ा, मेरी पर्याय मुझसे, उसकी पर्याय उससे, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णयात्मक रूप से स्थापित करो। फिर गुरुदेव ने कहा पश्चात पुण्य और पाप से भेद करने की बात स्वभाव और विभाव के भेद ज्ञान की बात है। अब मैं स्वभाव तो मेरा निर्मल और पर्याय में मलिनता, तो कहा उसकी भी चिंता छोड़ दो, क्योंकि पर्याय जो है वो पलट जाने वाली हीनादिकता स्वरूप वाली एक क्षणवर्ती है, और तुम सदैव सामान्य सदृश रहने वाले ध्रुव तत्व हो। तो उसको भी पहले निर्णयात्मक रूप से स्वीकार करना। फिर एक साथ लक्ष्य छूटता है, निमित्त का, राग का और पर्याय का, और तीनों का लक्ष्य छूटकर जब वर्तमान उपयोग में ये ज्ञायक परमात्मा लक्ष्य में आता है तो सबसे भिन्नता भाषित एक साथ होती है। इसलिए ये निराशा मत आने देना कि अभी तो ऐसे परिणाम चल रहे हैं, हमें कैसे धर्म की प्राप्ति होगी। अभी तो क्या धर्म प्राप्ति के बाद भी कषाय की तीव्रता के भाव तब तक रहेंगे जब तक स्वरूप की और विशेष स्थिरता होकर के पवित्रता का भाव, वीतरागता का भाव बढ़ नहीं जाता। तो घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। कैसे ही परिणाम बरतते हों, कैसा ही शरीर के प्रति ग्रद्धता आती हो, तो वो आ रही है उसकी चिंता छोड़ दो, पर कौन क्या क्या है ये निर्णय करो। ये वाली बात है। उसमें ये नहीं कहते कि शरीर की ग्रद्धता में, शरीर के प्रति की उसमें पड़े रहो, ये नहीं कहना है। लेकिन वो कोई आती हो ऐसी परिणति में, ऐसा परिणाम आता हो तो निराश नहीं होना है। निराश होने की जरूरत नहीं। हमसे कैसे होगा? अरे तुमसे ही तो होगा। जब 7वें नरक के नारकी से होता है, त्रियंच से होता है, क्यों नहीं होगा? लेकिन उसकी जो यथार्थ विधि का क्रम है, आज आई थी गुरुदेव की, कल आई थी एक क्लिप 19वें वार के प्रवचन की, छोटी छोटी क्लिप। एक भाई हैं प्रशम भाई मोदी, वो डालते हैं, तो उसमें आई थी। ये पहले उपयोग पलटना चाहता है, रुचि पलटता नहीं। रुचि नहीं पलटता है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं पहले रुचि पलटना है, उपयोग बाद में पलट जाएगा। ये पहले उपयोग पलटना चाहता है ना। इसको लगता है मैंने सब तो सीख लिया, सब तो मैंने सीख लिया कि एक ध्रुव गायक सामान सदृश स्वरूप टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन जो मेरा जो त्रैकालिक तत्व है उस ही का आलम्बन लेना है, उसका आलम्बन लेना है। वो उपयोग क्यों नहीं आता मेरी तरफ? बार बार ये प्रश्न से समझो परेशान करता है। ये उपयोग क्यों नहीं स्वरूप का आलम्बन ले रहा? ये उपयोग क्यों मेरी तरफ नहीं आ रहा? भाई उपयोग स्वतः पलटेगा, तुम रुचि पलटो। रुचि पलटोगे तो उपयोग, क्योंकि ये नियम सिद्धांत में सर्वज्ञ देव ने कहा कि तेरे अंदर वीर गुण है, और वीर गुण का जो पुरुषार्थ रूप परिणाम है उसके बल से उपयोग पलटेगा, क्योंकि वीर्य रुचि का अनुसरण करता है। वो अभी हम जहां पर खोज खाज कर रहे हैं
वो दरअसल में है नहीं मामला तो सारा चैतन्य स्वरूप निज गायक की महिमा से रुचि की प्रगाढ़ता और रुचि अनुयायी वीर होने से उपयोग स्वयं पलटता है। ये कल आई थी क्लिप गुरुदेव की, आप लोग सुनना चाहो तो सुनना, मैं भेज दूंगा। 351 पेज पे आते हैं। इसमें इस गाथा में गुरुदेव ने क्रमबद्ध की भी बहुत गंभीर चर्चा ली है, आगे आएगी, वो भी बहुत गंभीर है चर्चा। 351 पे देखो। अब यहां से 127 गाथा की चर्चा शुरू करते हैं। पेज नंबर उसमें होगा 249 50 है, 244 नंबर है गुजराती में। देखो, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहित होने के कारण, अशब्द होने के कारण, कौन? आत्मा। अनिर्दिष्ट संस्थान होने के कारण, ये वही समझो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गाथा, ये वही गाथा है ना, जिसकी अपन ने चर्चा की थी। प्रवचन सार में भी है, समय सार में भी है, अष्टपाहुड़ में भी है, यहाँ भी है, धवल में भी है। अनिर्दिष्ट संस्थान होने के कारण, उसमें कोई संस्थान नहीं कि ऐसा संस्थान कहने में आए। देखो समझो, ये बात भी गंभीर है। अनिर्दिष्ट संस्थान लिखा आचार्य परमात्मा ने, यानी कोई 246 पेज है, कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। जैसे पुद्गल मूर्तिक पदार्थ का मनुष्य आदि गतियों में जो शरीर है उसका निर्दिष्ट संस्थान है। अपन ने अभी पढ़े थे किसी परमांत प्रकाश में, है ना, सहनन की बात आई थी, संस्थान की बात आती है, कुब्जक आदि हुंडक आदि संस्थान। ऐसा कोई निर्दिष्ट संस्थान आत्मा का नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान तो क्या आकार नहीं है कि अमूर्तिक है भाई? निर्दिष्ट संस्थान कह सके ऐसा मूर्तिक नहीं है। अमूर्तिक तो है, क्योंकि सभी द्रव्यों में मूर्तिक हो कि अमूर्तिक हो प्रदेशत्व गुण है और सबका अपना अपना आकार है। लेकिन यहां अनिर्दिष्ट संस्थान रूप से निर्दिष्ट किया जा सके ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या कहना है, थोड़ी सी गंभीरता यहां अपने को किस तरफ चाहिए कि जो ध्यान के अभ्यासी होना चाहते हैं, ध्यान की तो आप और हम सब इस बात को गुरुदेव श्री से, आचार्य परमात्माओं से बात समझ चुके हैं कि ध्यान तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वो आत्मा के आलम्बन से होता है, और जितनी बहिर्मुख उपयोग की वृत्ति है उसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। स्पष्ट है। अभी तो कल गाथा आने वाली है जो 41 नंबर की, वो बहुत गजब की गाथा है परमांत प्रकाश में, कि जितना मुनिराज स्वरूप में लीन रहते हैं उतने संयमी हैं और स्वरूप से बाहर आते हैं तो असंयमी है। ऐसी गाथा लिखी योगेंद्र देव है ना, तो असंयमी है ऐसा लिखा। हाँ व्याख्या की अपेक्षा समझना है ना। तो अनिर्दिष्ट संस्थान शब्द से जो ध्यान के अभ्यासी हैं वे जिनवाणी से इस बात का आश्रय लेकर, इस बात का इशारा लेकर कि वर्तमान में यह चेतन तत्व वर्तमान शरीर प्रमाण है, तो चिदकाय चिदकाय कहकर इस काया का ध्यान करते हैं। तो ये जो तुम जिसका ध्यान करते हो ये निर्दिष्ट संस्थान है और ये चैतन्य तत्व अनिर्दिष्ट संस्थान है। उनको नहीं पता था गाथा लिखने वालों को कि इसमें लिख दो वर्तमान शरीर प्रमाण संस्थान, लिख देते ना। अरे ये तो तुम्हें बताया कि वर्तमान में इस देह प्रमाण है, वह अपने है तो लोग प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, तो उसके इसके आलंबन से जो तुम चैतन्य का ध्यान करना चाहते हो तो तुम्हारा रास्ता ही गलत है।
इसका ध्यान तो एक सामान्य सदृश ध्रुव तत्व का आलम्बन लेने से होगा, इससे नहीं होगा। तो कहा कि जिनवाणी में लिखा है, ध्यान के अनेक प्रकार आए हैं, उसमें एक चिदकाय का ध्यान भी। अरे वो तो जैसे पंच परमेष्टि के स्मरण को सामायिक कहने में आया पर है नहीं, ऐसे ही ये अनेक प्रकार अनेक स्थान पर जाते हुए उपयोग को रोकने संबंधी पहले इस प्रकार का विचार खड़ा होता है, पर वो विचार ध्यान नहीं है, उसे ध्यान कह दिया गया है। ध्यान तो एक सदृश सामान्य अपने ध्रुव ज्ञायक तत्व के आश्रय में ही उत्पन्न होता है, परिणमित होता है। देखो यहां कहा अनिर्दिष्ट संस्थान होने के कारण उसमें कोई संस्थान नहीं कि ऐसा संस्थान कोई कहा जा सके, तथा अगली बात अव्यक्त आदि पर्यायों रूप से परिणत होने के कारण। लो पर्याय नहीं है क्या? अरे पर्याय है, तो पर्याय तो व्यक्तता को ही पर्याय कहते हैं, फिर अव्यक्त आदि पर्याय का क्या मतलब? कि जो पर्याय इंद्रिय से ग्रहण हो सके ऐसी पर्याय नहीं, इसलिए अव्यक्त आदि पर्यायों रूप से अव्यक्त शब्द कह करके पर्यायों से तो परिणित है, पर वे अव्यक्त नाम इंद्रियों से ग्रहण हो ऐसी व्यक्तता नहीं है। हाँ, अनुभव गम्य है वो भाव। अव्यक्त आदि पर्याय रूप से परिणत होने के कारण इंद्रिय ग्राह्य नहीं, ऐसी पर्याय रूप से परिणत है। पुनः गुरुदेव श्री ने कहा इंद्रिय ग्राह्य नहीं, ऐसी पर्याय से परिणत है। इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं, ल्यो आत्मा इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं, ये कहा आचार्य परमात्मा ने। शब्द है ना वो इंद्रिय ग्रहण योग्य है। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के भाव इंद्रिय ग्रहण योग्य है। दोनों चीज भिन्न है। ये चेतन वस्तु ये इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं, ये द्रव्य इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं, इसके गुण इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं, इसकी पर्याय इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं। दोनों चीज भिन्न है, दोनों को किसी का कुछ लेना देना नहीं है। कितनी बात सरलता से अपने सामने आई है। जितनी इंद्रियां हैं उतने ही पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण और भाषा, हाँ पुद्गल के गुण हैं। पुद्गल के गुण हैं, उन गुणों के उन गुणों की व्यक्तता को जानने में निमित्त होती हैं उतनी इंद्रियां। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लिया है, फिर लिया गुरुदेव ने वो जीव अजीब की भूल वाली बात। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी साहब की बात, अजीब से अजीब होता है, उसमें तेरा तो निमित्त है, और वह तो अंश मिला देता है ना तेरा, गड़बड़ कहाँ हो जाती है? कर्मबंध अजीब का परिणाम कि जीव का परिणाम? पक्का। तो अजीब से अजीब होता है ये कहा पंडित टोडरमल जी साहब। तो कर्मबंध किससे होता है? कि कर्मबंध कर्मों से होता है, तो हमारा परिणाम उससे नहीं होता, कि बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो तीव्र कषाय का भाव हो, मंद कषाय का भाव हो, उससे नहीं होता, कि उससे तो नहीं होता, वो निमित्त मात्र है। लिखा ना यहाँ गुरुदेव ने, तेरा तो निमित्त है, वह तो अंश मिला देता है तेरा। ये पढ़ने में, समझने में, सुनने में, अपने इस संसार चक्र की बात जब समझाई आचार्य परमात्मा ने, तो दोनों बातें बताई ना, संसार चक्र में क्यों पड़ा है और कैसे छूटता है, दोनों बातें बताई। तो ये कहता है कि मेरे राग आदि से भैया हमने जे कर्म बांधे हैं वे भोगने तो पड़ेंगे। तो मिला दिया। तुमने कब बांधे? तुम तो बताओ तुमने कब बांधे? अजीब से अजीब होता है
तो बताओ कैसे बाधे? मेरे अंश से उसका हुआ। अपन एकदम वही बात ले रहे हैं जहां गड़बड़ी होती है। मेरे राग रूपी अंश भाव है ना, एक क्षण वर्ती है, तो मेरे राग रूपी अंश से कर्म बंध का बंध भाव हुआ कर्मों में, और कर्म के उदय के अंश से मेरा परिणाम हुआ। अथवा वो ज्ञेय रूप पदार्थ है, उसका परिणमन है ना, तो उसके परिणमन रूपी अंश से मेरे ज्ञान का परिणमन हुआ, फिर भूल हो गई। ये जो प्रकरण चलता है ना पंचास्तिकाय में 9 पदार्थ वाला, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है जनागम का। पूरे जनागम में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है ये। हाँ, क्योंकि इसमें जीव पदार्थ का भी वर्णन है, और जीव जिसके संयोग में है ऐसे अजीव पदार्थ का भी वर्णन है, संसार रूपी पुण्य पाप आश्रम बंध का भी वर्णन है, और उससे छूटने रूप संवर निर्जरा का भी वर्णन है, और छूटकर साधी अनंत मुक्त अवस्था प्राप्त होने वाले मोक्ष तत्व का भी वर्णन है। बोलो अब 9 पदार्थ के अलावा क्या रह गई बात? मेरू पर्वत रह गया तो रह जान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं रह गए, अजीब में आ गए वे। वो तो ये पुद्गल की मुख्यता तो ये जीव की भूल यहां पड़ रही है, धर्म धर्म आकाश काल में नहीं पड़ रही है, इसलिए नहीं कहा। लेकिन पुद्गलादि में अजीब आ गए ना सब, तो धर्म धर्म आकाश काल भी आ गया। बल्कि जब ये अधिकार कहा तो आचार्य परमात्मा ने कहा जो विश्व में द्रव्य 6 हैं उनका वर्णन किया, सबका 5 अस्तिकाय हैं, 1 काल द्रव्य है, उनके अब मैं भेद कहूंगा। उनके ही तो भेद हैं ये। कोई चीज नहीं बची, इतना अपन कहो इतना ही पाठ्यक्रम है, इतना ही सिलेबस है, इतनी ही बात कही गई। देखो फिर यदि ये सब नहीं है, ऊपर से मिलाना, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण रहित है, अशब्द ये पर्याय है ना, तो अशब्द है माने शब्द पर्याय से रहित है, अनिर्देश संस्थान वाला है, अव्यक्त माने इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं ऐसी पर्यायों से परिणमित है। तो ये तो आपने सब नास्ती बताई महाराज, है क्या आखिर के चेतना गुणमय पने के कारण। सबकी नास्ती करी तो अस्थि तो कहो, चेतना गुणमय पने के कारण। लो कैसा है भगवान आत्मा। भगवान का अर्थ है भैया सब आत्माएं जितने जगत में जीव पदार्थ हैं सब भगवान हैं। चेतना गुणमय पने के कारण रूपी तथा अरूपी अजीवों से। ले आ गए भाई, सब आ गए। धर्म अधर्म आकाश काल भी आ गए ना, अरूपी, और रूपी में पुद्गल आ गया। रूपी तथा अरूपी अजीवों से विशिष्ट नाम भिन्न ऐसा जीव द्रव्य है ल्यो भगवान आत्मा, यानी कि मैं। चेतना गुणमय पने के कारण उसकी पर्याय भी चेतनामय है। वस्तु चेतन, चेतना गुण, इस चैतन्य गुण और चेतना इसकी पर्याय, सब चेतना। वह रूपी पुद्गल से भिन्न है, अरूपी आकाश आदि से भी भिन्न है। अपने से 5 द्रव्य भिन्न है ना, रूपी पुद्गल और अरूपी धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल। ये रूपी अरूपी अजीवों से विशिष्ट, तो नीचे फुटनोट भी पढ़ा गुरुदेव ने, विशिष्ट नाम भिन्न, विलक्षण माने उनके लक्षणों से अन्य लक्षण वाला, विरुद्ध लक्षण वाला, खास प्रकार का। भिन्न ऐसा जीव द्रव्य है ल्यो दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। ये कहाँ बताए कि ये जो बैठा है ना मनुष्य, वो चला जा रहा है त्रियंच। ये सब जो तुम्हें एक दिख रहे हैं ये एक नहीं है, ये 2 जाति के द्रव्य है, दोनों भिन्न भिन्न।
और दोनों की जाति यहाँ बता दी। 352 पेज अगला प्रवचन है, देखो प्रवचन नंबर 29, दूसरा पैराग्राफ अगले प्रवचन का। अब वो पुद्गल के संदर्भ से अजीब की बात करी, जीव की बात करी। अब कहते हैं देखो, सम्यक ज्ञानियों के, सच्चे ज्ञानियों के मार्ग की प्रसिद्धि के हेतु नाम प्रयोजन जड़ और चैतन्य। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? देखो जड़ और चैतन्य भिन्न हैं। आपसे हम पूछें कि जड़ और चैतन्य एक हैं कि भिन्न हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? भिन्न हैं। तो भिन्न है तो फिर जड़ की पर्याय जड़ से होती है, चेतन की पर्याय चेतन, ये भी मानना पड़ेगा, आधा मान के नहीं चलेगी बात। वैसे भी सोने की आभूषण स्वर्ण में होंगी, लोहे की आभूषण लोहे में होंगी, वो तो भिन्न तो हुए। ये तो अपन समझते हैं, है ना। अपने जीवन काल में 10-20 बार ऐसा मौका पड़ता है जब अपने को ये ज्ञात हो जाता है कि ये जुदा है और चेतन जुदा है, पढ़ते हैं ना। तो आप ये बात तो स्वीकार कर रहे हो कि ये जड़ है, अचेतन है और मैं चेतन हूं, ऐसा स्वीकार करने पर फिर आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं आधा नहीं चलेगा, आधे में काम नहीं चलेगा। ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जड़ की पर्याय जड़ से होती है, चैतन्य की पर्याय चैतन्य से होती है। ये स्वीकार करो तो हम मानेंगे कि आप जड़ और चैतन्य दोनों को भिन्न भिन्न स्वीकार करते हो। कल आया था ना समठान आदि, सब शरीर की पर्याय का काल परमाणु से होता है। समठान माने वो संस्थान, तो सब शरीर की पर्याय का काल परमाणु से होता है। यहाँ अस्तित्व सिद्ध करना है, तो वह अस्तित्व किससे है कि अपने आत्मा का अस्तित्व जड़ के द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है। ऐसी वास्तविक भिन्नता, वास्तव में दोनों भिन्न हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि एक जीव और एक अजीव और एक जीव सहित अजीव सहित जीव को, ऐसी गड़बड़ करते हैं, बहुत करते हैं। सचेत शरीर, वो तो वहां पर चेतन का संयोग है, ये बताने को सचेत शरीर अचेत शरीर नाम दिया, सचेत अचित कहा। ये भाई साहब उसमें से यूं निकालने लगे कि जीव सहित और जीव रहित। जीव तो सदैव अजीव से रहित और अजीव सदैव जीव से रहित, संयोग में है तब भी और संयोग ना हो तब भी। आज सुबह अपन ने अनुयोग की चर्चा की थी ना, उसमें से समझना वो बात गंभीर है। चारों अनुयोग का अपने को रहता है तो बराबर चारों अनुयोग हैं। एक ये यहां से बात शुरू की, सम्यक ज्ञानियों के मार्ग की प्रसिद्धि के हेतु। तो सम्यक ज्ञानियों का मार्ग क्या है? अपने स्वरूप के आलम्बन से परिणित वीतराग परिणति और उस वीतराग परिणति में प्रवर्तन करते हुए पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति। मामला तो इतना है। अब इसमें निमित्तों में कर्मों का जो कुछ भी उपसम छह उपसम है वो करणानि योग बताएगा, और जो विकल्पों की मर्यादाएं हैं वो चरणानि योग बताएगा, और जो इस प्रकार के मार्ग में चलने वाले महापुरुष हुए हैं उन्हें कथानि योग बताएगा। लेकिन मार्ग कहाँ है चारों अनुयोग में? बस ये बता दो आपको। द्रव्यानि योग में स्वरूप के आलम्बन में वीतराग स्वरूप के आलम्बन से प्रकटने वाली वीतराग परिणति मार्ग है, और वीतरागता की पूर्ण प्राप्ति उस मार्ग का फल है। अब बताओ चारों अनुयोग से कैसे आप मार्ग में चलोगे? मार्ग में तो यही चल रहा है वे, अन्य अनुयोग तो उस मार्ग की कथा सुनाते हैं। कर्मों की कथा करणानि योग सुनाता है, विकल्पों की कथा चरणानि योग सुनाता है, और कथानि योग इन सब की कथाएं एक साथ महापुरुषों के चरित्र से हमें वो ही बताता, वो भी यही बताता है कि इस स्वरूप का आलम्बन लो,
बहुत गजब की बातें हैं। देखो बात तो द्रव्यान युग से उससे ही होगी और कोई रीति नहीं है। ज्ञान युग तो फिर आगे बढ़ने की पद्धति। हाँ, आगे जो बढ़ा उसके विकल्पों की मर्यादा का क्या हिसाब किताब है, उधर कर्मों में कैसी और कर्मों में क्या स्थितियां बन रही हैं, उपसम छह उपसम की वो बात आएगी। देखो ऐसी वास्तविक भिन्नता, वास्तव में दोनों भिन्न हैं, इसलिए ऐसा नहीं एक जीव और एक अजीव दो हुए और जीव सहित का अजीव और जीव रहित का अजीव, ऐसी गड़बड़ करते हैं ना बहुत ही। ये पुद्गल सहित जीव, ऐसा जीव, ऐसी बहुत ही बात करते हैं। भैया एक अकेला जीव है, दो साथ में हैं कि है ही नहीं। तो लिखा तो 93 नंबर गाथा में असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो वास्तव में उसकी खुलासा जब गुरुदेव श्री की अपन ने पढ़ी है, 2-3 बार चल गया प्रवचन सार, सीडी में भी चला। वो असमान जाति द्रव्य पर्याय वास्तव में कोई पर्याय नहीं है। मिलके थोड़ी कोई करे। मिलके तो कोई पर्याय होती नहीं, वो तो दिखाई देती है। तो पर्याय नाम व्यक्तता, तो व्यक्तपना ऐसा दिखता है तो उसे पर्याय कहने में आया है। श्रीखंड कहते हैं पर श्रीखंड नाम तो कोई द्रव्य नहीं है ना पर्याय। कौन सा पदार्थ है, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं। 354 पेज है, देखो। अनादि मिथ्या वासना के कारण, इसमें 48 पेज है, 248 गुजराती में, हिंदी 354 है ना। अपने सामने कितना विषय आ गया है ना, 1 मिनट में अपन देखते हैं कि पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण शब्द आदि पर्याय, उसके निर्दिष्ट संस्थान और व्यक्त ऐसी पर्यायें जो इंद्रिय ग्रहण योग्य है, उसका नाम पुद्गल। और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण नहीं और शब्द रहित यानी अशब्द रूप परिणाम, यानी शब्द का परिणाम जिसमें नहीं, अनिर्दिष्ट संस्थान माने जिसका कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं कहा जा सकता, और पर्यायें भी उसकी ऐसी अव्यक्त यानी इस प्रकार प्रकट हैं कि जो इंद्रिय ग्रहण के योग्य नहीं है। ऐसा वह द्रव्य जो चेतना गुणमय है, उसे जीव जानना। ये दोनों की भिन्नता का अपने को बोध कराया। फिर कहा कि सम्यक ज्ञानी मुक्ति के मार्ग के प्रयोजन के हेतु से ये दोनों में भिन्नता का भाव सदैव उनके प्रवर्तता है। अब इस जीव को गड़बड़ कहाँ है वो यहां पर रखते हैं। देखो, अनादि मिथ्या वासना के कारण, अनादि मिथ्या गंध रुचि, गंध का अर्थ यहाँ सुगंध दुर्गंध नहीं, गंध का अर्थ है कि मिथ्यात्व की गंध से इतनी अच्छी लगने लगी है कि उसी में पड़ा हुआ है। वो आता है ना, एक भंवरे की कहानी आती है गोबर की और वो फूलों की, तो उससे बस वो इसे मिथ्यात्व का भाव यानी विपरीत मान्यता, अभी अपन ने शुरू किया था ना, स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, भेदा भेद विपरीतता, ये इसमें इसे मजा आ गया है, उसमें ही उसकी रुचि और अभिप्राय चल रहा है। तीनों लिए अनादि मिथ्या गंध रुचि अभिप्राय के कारण जीवों को स्वयं कौन है उसका वास्तविक ज्ञान नहीं है। स्वयं कौन है, कैसे है, किस प्रकार है, खबर नहीं है। तब मुमुक्षु ने पूछा धर्म क्या, कौन धर्म क्या हुआ इसमें, कि धर्म किसका, धर्म करने वाला कौन है, इसकी खबर नहीं तो धर्म कहां से होगा। तुमने इसको धर्म करने वाला मान लिया, इसमें धर्म नाम का भाव ही नहीं होता है। इसके भाव तो अभी सुनाए ना, 126 गाता है, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाला। अरे धर्म करने वाला कैसा है, किस प्रकार है, और धर्म पर्याय क्या है, वह द्रव्य है धर्म के, गुण है धर्म के, पर्याय है धर्म, यही खबर नहीं, और धर्म करने का झंडा उठा लिया। ये वाली बात है। अपनी सबकी भूल है, अपनी सबकी भूल है, उसकी बात है। 355 देखो।
ऐसे जीवों को स्वयं कौन है उसका वास्तविक ज्ञान नहीं है और अपने को शरीर आदि रूप मानते हैं। किस कारण से? प्रश्नवाचक। क्यों मानते हैं जबकि अलग अलग हैं? फिर भी क्यों मानते हैं? कि अपना अस्तित्व कैसा है ऐसा इसको जानने में आया नहीं, तो कहीं तो अपना अस्तित्व मानना चाहिए ना, मानेगा ही। कहीं ना एम बना तो करेगा ही, मैं बना। देखो एकदम लॉजिकल बात है, मनोविज्ञान रूप से सामने है, कहीं ना कहीं तो करेगा। अब अपना वास्तविक स्वरूप कैसा है ऐसा ज्ञान में लिया नहीं, तो कहीं भी अपने अस्तित्व का अस्तित्व माने अपनी सत्ता का अस्तित्व मानना तो पड़ेगा ही। कहीं तो माने हूं मैं हूं करता है कि नहीं करता? तो हूं पना कहां से? कहीं तो रखेगा अपना हूं पने का। मैं पैदा होगा, मैं मरूंगा, कहीं ना कहीं तो ये करता है। तो आप हो कि हाँ मैं हूं ना, तो ये हूं पने का जो वजन है कहीं तो रखेगा। तो अपने स्वरूप का भान नहीं है कि मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित, शब्द परिणाम से रहित, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला, मैं अव्यक्त पर्याय जो इंद्रिय ग्रहण योग्य नहीं, ऐसी पर्यायों में परिणमने वाला चेतना गुण में पने स्वरूप हूं। ये नहीं मालूम तो अब इसी में अपना अस्तित्व रख के बैठा। ये सब इसी में गड़बड़ है। देखो अपना स्वरूप का पता नहीं होने से ये शरीर में हूँ, वाणी मैं करता हूँ, शरीर को मैं हिलाता हूँ, वाणी बोलता हूँ, कर्म बांधता हूँ, ऐसा पर को अपना माना है। पूरा मामला सामने रख दिया, अपनी भूल का है ना, पूरी समझो MRI करके रिपोर्ट सामने आ गई। कहाँ गड़बड़ चल रही है, कहाँ तुम्हारे श्रद्धा कहाँ संक्रमित हो गई है। श्रद्धा का ही कार्य है ना, अपने अस्तित्व को पर के अस्तित्व में अहम करता है, क्योंकि अपना अस्तित्व पता ही नहीं, तो कहीं तो करेगा ही। अपनी चीज भिन्न है, उसका ज्ञान नहीं, तो अपने अस्तित्व की सत्ता का स्वीकार तो कहीं करना पड़ेगा ना। बहुत सीधी सच्ची बात। आप हो के नहीं कि हाँ है ना, तो है, तो ये है का बांट आपने कहाँ रख रखा है कि ये जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाली वस्तु में अहम करके बैठा है, और आचार्य परमात्मा और सर्वज्ञ देव पुकारते हैं कि तू स्पर्श रस गंध वर्ण गुण से रहित चेतना गुण स्वरूप है। अपनी सत्ता का स्वीकार नहीं है कि मैं ज्ञायक अकेला चैतन्य भिन्न हूं, ऐसा ज्ञान नहीं। अपना अस्तित्व शरीर में हूं, यह मैं करता हूं, ये एकत्व भावना है। ये है ना, है तो स्वयं एकला। उसमें आता जन्मे मरे अकेला चेतन, तो वो उधर गाने में सब अपन निपुण हो गए हैं, सब लोग याद भी हो गया है। पर विचार तो करो, एक इतनी लाइन में कवि ने पूरा का पूरा मामला साफ कर दिया। जन्मे मरे अकेला चेतन, जन्म मरण कह करके संयोग बताया, लेकिन रहा अकेला है ये बताया उस लाइन में। जन्मे मरे, आत्मा तो जन्मता मरता नहीं, तो फिर जन्मे मरे क्यों कहा कवि ने, मंगत राय जी ने? कि इसलिए कहा कि ये जन्मे मरे माने शरीर, एक शरीर का संयोग होता है, दूसरे एक का वियोग होता है, दूसरे का संयोग होता है, इसका नाम जन्मे मरे। लेकिन वो संयोग वियोग शरीर का होता रहता है और ये अकेला रहता है। यही बात यहां पर कही गुरुदेव श्री ने। देखो, मैं ज्ञायक अकेला चैतन्य भिन्न हूं, ऐसा ज्ञान नहीं। अपना अस्तित्व शरीर में हूं, यह मैं करता हूं,
यह करता हूँ, मैं सुबह बराबर समय से आता हूँ, भगवान की पहले मंदिर की वैया वृत्ति करता हूँ, भगवान की पूजन प्रक्षाल करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय कराता हूँ, आदि इत्यादि सब यहाँ जाकर के फिट हो गया। मैं तो यही हूँ बस। उसकी प्रसिद्धि से मेरी प्रसिद्धि, इतना गुरुदेव ने कितनी गहराई से अपनी भूल को यहां समझो उकेल उकेल करके बताया। उसकी प्रसिद्धि से मेरी प्रसिद्धि, बोलो विचार करो जरा इस बात पे भी, है ना? ये सुंदर हो, सौष्ठव हो, बराबर हो, तो उससे मेरी प्रसिद्धि है। अरे इससे तो ठीक है, बाहर की कोई वैभव हो, हाँ वो इसी के लिए तो चाहिए बेटा, इसी के लिए, है ना? इस ये अच्छे कपड़ों से सजा हो, अच्छे आभूषणों से सजा हो, तो वो किसकी प्रसिद्धि होगी कि इसकी जो नाम है ना, विमल कुमार, प्रदीप कुमार, इनकी प्रसिद्धि होगी। तो ये प्रसिद्धि मेरी है कि इस चमड़े की है, जड़ की? देखो गुरुदेव श्री बहुत गंभीर गंभीर बातें कहते हैं। देते थे अपनी बहुआ है 5,000 का जेवर उस समय तो दुनिया देखे, पर गुरुदेव कहते थे वो किस निगाह से देखना है, तुझे खबर है? हाँ, वो कुछ पता नहीं, पर वो जेवर देख ले, मेरी प्रसिद्धि उससे होगी। बहुत, उसकी प्रसिद्धि से मेरी प्रसिद्धि, मेरा अस्तित्व उससे है। बोलता हूं कि मैं आत्मा, चलता हूं तो मैं आत्मा, कर्म बांधूं तो मैं आत्मा, बोलता यूं है। ऐसे पर के अस्तित्व में अपना अस्तित्व मान रखा है। समझ में आया? देखो यहां तक बात आई, इसके नीचे और देखो। फिर ये गाथाओं में ये तो भूल बताई, अनादि की मिथ्या वासना, उसकी ही रुचि। फिर आगे करके भूल बता करके कहा, उन्हें ऐसे अनादि से भूले हुए जीवों को जीव द्रव्य तथा अजीव द्रव्य का यथार्थ भेद दर्शाकर, उन्हें भेद बताया भाई कि शरीर आदि रूपी है, आकाश आदि अरूपी है, वह तुझ में नहीं है। शरीर को की गड़बड़ी है ना, तो पहले उसी को लिया, बोलना पड़ेगा उसे, जरा सा इशारा कर दो आप, गया है, ठीक है। शरीर आदि रूपी है, आकाश आदि अरूपी है, वह तुझ में नहीं है, तेरा अरूपी ज्ञान घन भिन्न तत्व है, तुझे और पर को कुछ संबंध नहीं है। तो ये जो 5 फुट का ये अभी शरीर है, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। तो आप तो कह रहे थे कि आत्मा देह प्रमाण है, कि आत्मा देह प्रमाण है, आत्मा है वो, इसका संबंध थोड़ी है। बिल्कुल अच्छे से निर्णय में आएगी बात जब विचार गंभीरता से किया जाए। उन्हें जीव द्रव्य तथा अजीव द्रव्य का यथार्थ भेद दर्शाकर मुक्ति का मार्ग प्राप्त कराने के हेतु, मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का उपाय प्राप्त कराने के हेतु नाम प्रयोजन से यहाँ जड़ पुद्गल द्रव्य के और चेतन जीव द्रव्य के, शरीर आदि जड़ पुद्गल द्रव्य के और चेतन जीव द्रव्य के बीत राग सर्वज्ञ कथित लक्षण कहे गए। सर्वज्ञ परमात्मा परमेश्वर वीतराग के कहे हुए लक्षण बताए, उसके जीव के लक्षण और जड़ के लक्षण कहे गए हैं। संस्थान शब्द इत्यादि तो जड़ की पर्याय है, वह तो जड़ के लक्षण हैं, तुझसे वे कहाँ से आए? तेरा लक्षण तो ज्ञान है। आत्मा ज्ञान से जानने में आता है। इसी गाथा के जब 172 गाथा प्रवचन सार में टीका इन्हीं आचार्य ने की, तो पहले 2 बोल रखे कि आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है
और इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। आत्मा ज्ञान से जानता है और ज्ञान द्वारा जानने में आता है। उसके बोल का अर्थ भी ख्याल में लो ना, इंद्रियों द्वारा जानता नहीं और इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। उसका अर्थ हुआ कि ज्ञान द्वारा जानता है और ज्ञान द्वारा जानने में आता है। आत्मा ज्ञाता है, वो छठवा बोल आ गया ये। दोनों को वीतराग सर्वज्ञ ने कहा, दोनों को वीतराग सर्वज्ञ से कहा गया है। ये बात ज्ञान से जानने में आता है और ज्ञान से जानता है, ये दोनों बातें वीतराग सर्वज्ञ ने कही। ऐसे लक्षण कहे गए हैं। और जो जीव उन लक्षणों को जानकर, देखो जड़ का लक्षण संस्थान आदि, शब्द आदि, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि वह तो उसका तत्व है और मेरा तत्व उससे भिन्न है। दोनों लक्षण, दोनों के लक्षण जानने वाला एक जीव है। जानने वाला तो एक अजीब को तो खबर ही नहीं। जीव को जीव जाने, अजीब को जीव जाने। अपने को स्वतः सिद्ध, दोनों का लक्षण जानकर अपने को स्वतः सिद्ध यानी अपने से है, स्वतः सिद्ध है माने सत्य, शरीर से, कर्म से, पर द्रव्य से नहीं है, कोई ईश्वर से नहीं है, अपने से स्वयं सिद्ध है। तो अपने को स्वतः सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचान कर, स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचानो कि मैं तो पदार्थ स्वतंत्र हूं। अभी अनादि स्वयं सिद्ध, पर्याय में भी बिगड़ना सुधरना वह स्वयं से होता है। स्वतंत्र हूं मैं, मेरी पर्याय स्वतंत्र है, गुण द्रव्य स्वतंत्र है। समझ में आया? एक स्वतः सिद्ध स्वतंत्र द्रव्य रूप से पहचान कर भेद विज्ञानी होता है, अनुभवी होता है। ले दो गाथा में कितनी बात कही भेद विज्ञान की। देखो, पर से भिन्न जानकर, दो के लक्षण भिन्न जानकर, अपना आत्मा पर से भिन्न है। दाल चावल मिल जाए तो कैसे भिन्न करोगे? लक्षण से। तो दाल चावल मिल गया तो लक्षण से ही भिन्न होता है ना। तो ये अभी मिला हुआ है तो लक्षण से भिन्न करोगे कि नहीं? मिला हुआ है माने एक साथ दिखाई दे रहा है। वहां भी आपको पता है कि दाल चावल नहीं बन गई। यदि दाल चावल बन गई तो काय को अलग कर रहे हो? मालूम है कि नहीं मालूम? यहां भी यही मालूम करना है। देखो, अपना आत्मा दो के लक्षण भिन्न जानकर अपना आत्मा पर से भिन्न है, तो अपने द्रव्य पर लक्ष्य जाने से स्वयं को भेद ज्ञान यानी अनुभव होता है। भिन्नता का भान, स्वरूप का अनुभव। ऐसे कहो समझ में आया? क्योंकि पर से भिन्न और मेरे लक्षण से वह भिन्न, दोनों को जाना। कौन ने? मैंने। मैं पर से भिन्न हूं, मेरे लक्षण से मैं हूं, उसके लक्षण से वो है। दोनों को जाना तो अपनी पर्याय द्रव्य गुण पर से भिन्न, पर्याय का लक्षण जाना तो पर्याय के बाद द्रव्य क्या है ये जाना। द्रव्य गुण क्या है ये ज्ञान से पहचानने में आया, अकेले पर्याय के नहीं, है ना। पर्याय फिर डैश लगा, गुण और द्रव्य तीनों को जानने में आए तो पर्याय क्षणवर्ती, गुण और द्रव्य त्रिकालवर्ती। तीनों को जानने में आए तो लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता है, तो भेद विज्ञानी होता है। समझ में आया? यहां तक अपनी चर्चा आई। फिर चर्चा क्रमबद्ध की आएगी, इसमें बहुत गंभीर चर्चा है, अपन उससे देखेंगे।